राम राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीनर का ट्यूटोरियल दूंगा। यानी स्क्रीनर आपको चलाना सिखाऊंगा। जिसको यही नहीं पता कि स्क्रीनर क्या है तो मैं बता देता हूँ। स्टॉक एनालिसिस एंड स्क्रीनिंग टूल फॉर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। यानी कोई भी स्टॉक आप एनालिसिस करना चाहते हो या स्क्रीनिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट और एप्लीकेशन है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है या आईफोन है, दोनों में ही आप अपने प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाओगे तो ऐसे स्क्रीनर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना चाहते या आप लैपटॉप में चला रहे हो तो screener.in पे आपने जाना है। ये वेबसाइट आपको सेम ऐसे ही खुल के आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, राइट लोअर कॉर्नर में ये यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखेगा। लॉगिन आपने कर लेना है। बिना लॉगिन किए भी आप चला सकते हो, जैसे सर्च का ऑप्शन आया हुआ था, लेकिन उसमें फिर कई सारी ना रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। फिर आगे आपने करना क्या है, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो देखो ये आपको दिख रहा है नीचे क्रिएट अकाउंट। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिंपल आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो नीचे देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हियर। जैसे मैंने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो लॉगिन हियर पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया। ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने पहले से ये डाला हुआ है अपना, देखो तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो गया है। तो अब यहाँ पे देखो आपको ये नीचे ऑप्शन दिखेंगे आपको 5। एक है ये फीड का ऑप्शन, दूसरा स्क्रीन्स का ऑप्शन, तीसरा सर्च का ऑप्शन, चौथा टूल्स का ऑप्शन और पांचवा ये अकाउंट का ऑप्शन। तो देखो सबसे जो बीच में ऑप्शन है सर्च का ऑप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही ऑप्शन है। और इधर फीड का अभी देखो सिलेक्ट हो रखा है, यानी होम स्क्रीन भी जिसको आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होता है मेनली, जैसे सबसे पहले यहाँ देखो क्वार्टरली रिजल्ट और अपकमिंग रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट किस किस का है, जैसे जैसे कंपनियों के रिजल्ट आते रहते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे आप जाके देखोगे तो आपको दिखेंगे। अपकमिंग रिजल्ट पे आप जाओगे तो जिनके आज रिजल्ट आने वाले हैं तो वो आपको दिखेगा। कोर वॉच लिस्ट में क्या है, आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे ये आ गया ना क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, इस पे जाके आप अपनी कोई भी वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे मान लो कोई भी 30 40 50 स्टॉक 100 स्टॉक जिनको आप ट्रैक करते हो, उसमें क्या होएगा फिर उनके रिजल्ट देखने में, या यहाँ पे देखो जैसे अब ये दिख रहा है ना कोटक महिंद्रा बैंक, पीडीलाइट, ये इनकी देखो ये न्यूज़ टाइप ऐसे आपको दिख रही है आपको। तो ये मैंने एक बनाई हुई है अपनी वॉच लिस्ट। देखो इधर में आपको दिख रही होगी कोर वॉच लिस्ट, ये नीचे देखो ये मेरी वॉच लिस्ट वाले ही शेयर हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। तो जो भी आप वॉच लिस्ट बनाओगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होम स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। वॉच लिस्ट व्यू में आप जाओगे, देखो ये मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। ये मेरे 15-16 स्टॉक हैं अभी, सिर्फ मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किए हुए। आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो, जिन जिन स्टॉक्स को आप ट्रैक करते हो उस हिसाब से। दूसरा जो ऑप्शन है स्क्रीन्स का, स्क्रीन्स पे जाके क्या है आप क्रिएट न्यू स्क्रीन कर सकते हो। या इधर देखो ये सेक्टर हैं, आप इधर की साइड में देखोगे ना राइट साइड में, तो ये आपको सारे सेक्टर के हिसाब से ब्राउज सेक्टर्स, देखो ये सारे बहुत सारे सेक्टर बने हुए हैं। आपको किसी सेक्टर से रिलेटेड सारे स्टॉक देखने हैं तो आप वो देख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देखूँ ऑटोमोबाइल पे मैंने क्लिक कर दिया, देखो ये आ गए हैं, यहाँ पे सारे स्टॉक आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे मान लो मार्केट कैप्स के हिसाब से देखना है। सबसे बड़ा देखो टाटा मोटर्स खुला हुआ है सबसे पहले, 3,86,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो इस हिसाब से आप स्क्रीन्स में जाके देख सकते हो, या अपनी कोई भी नई स्क्रीन भी क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, या किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आज का वीडियो लंबा हो जाएगा तो। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। देखो ये सर्च का ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन में जाके आप कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जिस भी कंपनी के बारे में, जिस भी स्टॉक के बारे में आप कुछ भी देखना चाहते हो, मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, सबसे बड़ा स्टॉक है। देखो यहाँ नीचे ऑप्शन भी आ जाएंगे आपको, रिलायंस, रिलैक्सो, रेलिगेयर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिन जिन के भी जो आपने सर्च किया है। REL मैंने अभी लिखा है तो REL नाम से सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही ऐसा कुछ आपको दिखेगा, समरी, चार्ट एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, ये सारे आपको ऊपर भी ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे नीचे आपको ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखेगा स्टॉक प्राइस, और ये दिखेगा यहाँ पे कि ये कितना डाउन हुआ है या अप हुआ है।
अब हुआ होगा तो आपको दिखेगा ग्रीन में और साथ में परसेंटेज दिखी हुई है। देखो 1.89% अभी ये नेगेटिव हुआ है लास्ट ट्रेडिंग डे में। लास्ट ट्रेडिंग डे मतलब कल शुक्रवार का। आज शनिवार का दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है आप इसको संडे को देख रहे हो या किसी और दिन देख रहे हो। फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाते ही आप देखोगे अबाउट का सेक्शन है। अबाउट में आपको हर कंपनी के बारे में ना 2-3 लाइनें लिखी मिलेंगी। उसके बाद नीचे की पॉइंट है। की पॉइंट के नीचे देखो रीड मोर का ऑप्शन है। रीड मोर पे क्लिक करते ही ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे आप कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ सकते हो। की पॉइंट देखो ये इतना बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट एडिट कब हुआ है ये भी आपको दिख जाएगा इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको देखो सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ, मैं कोई ये करके नहीं दिखा रहा है एनालिसिस। ठीक है, रीड मोर मैंने अभी हटा दिया है। नीचे देखो वेबसाइट का ऑप्शन है। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो जो भी स्टॉक आपने खोला हुआ है उसकी वेबसाइट पे चले जाओगे आप। जैसे अभी मैंने रिलायंस खोला हुआ है तो ये वेबसाइट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके नीचे आप जाओगे तो ये देखो ये सारे फाइनेंशियल्स आ गए हैं। जो मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मिलेगी। आप ये इतने ज़्यादा ऐड नहीं कर पाओगे ये फाइनेंशियल्स। अगर आपने पहली बार लॉगिन किया है तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये आपको ऐड करनी पड़ती हैं। ऐड कैसे करनी है वो भी मैं अभी सिखाऊंगा आपको। तो अभी देखो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये इतनी सारी रेशो मैंने ऐड करी हुई हैं। लॉगिन नहीं करोगे तो ये इतनी सारी रेशो आप ऐड नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ऐड रेशो टू द टेबल, एग्जाम्पल प्रमोटर होल्डिंग। ये एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई और रेशो इसमें ऐड करनी है तो आप यहाँ जाओ, यहाँ जाके उस रेशो को सर्च करो। जैसे मान लो प्रमोटर होल्डिंग इसने लिखा हुआ है। अभी मैंने जैसे प्रोमो लिखा तो प्रमोटर होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, अनप्लेस्ड होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग। जैसे मान लो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग आपको ऐड करना है इसमें तो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर सिंपल आप क्लिक करो, आपका वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, एडिट रेशियो का ऑप्शन अभी यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे आप इस पे क्लिक करो, अगर आप इनमें से किसी को डिलीट करना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने ये करी हुई है, मैं इनमें से किसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये कट का जो निशान है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो सिंपली यहाँ से हट जाएगी और फिर मैं सेव कर दूंगा क्विक रेशियोज को। जैसे मान लो रिटर्न ऑन एसेट है जो ये, इसको मैंने मान लो यहाँ से हटाना है तो मैं इस पे क्लिक करूँगा कट वाले निशान पे और सेव कर दूंगा तो रिटर्न ऑन एसेट का कॉलम वहाँ से हट जाएगा। मेरे को अभी कुछ नहीं हटाना तो मैंने कैंसिल कर दिया है। तो आप ऐसे ऐड भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो चार्ट आ गया है। ऊपर देखो अभी तक समरी पे था, अभी चार्ट पे आ गया है। ऊपर भी ऑटोमेटिकली आता रहेगा। जैसे अभी मैं थोड़ा सा नीचे ले जाके दिखाऊं, देखो ये एनालिसिस पीयर्स क्वार्टर पे चला गया, अभी देखो पीयर्स पे आ गया, अभी देखो एनालिसिस पे आ गया। ठीक है, तो अभी यह क्या है, चार्ट पे आ गया है। चार्ट पे देखो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, मैक्स पे क्लिक करोगे तो अगर किसी कंपनी को लिस्ट हुए 10 साल हुए हैं तो पूरा 10 साल का चार्ट खुलेगा। किसी को 2 महीने हुए हैं तो 2 महीने का चार्ट खुल जाएगा और किसी को 30 साल हुए हैं तो 30 साल का चार्ट खुल जाएगा। इधर राइट साइड में देखो प्राइस का ऑप्शन है, पीई का ऑप्शन है और मोर का ऑप्शन है। प्राइस के ऑप्शन देखो अभी आपको थोड़ा सा ब्लू सा दिखेगा, अभी प्राइस के ऑप्शन पे क्लिक है यानी प्राइस का चार्ट अभी आपको दिख रहा है। अभी 1 साल पे क्लिक है तो 1 साल का प्राइस का चार्ट अभी आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अगर मैं इसको 10 साल पे कर दूं तो ये 10 साल का चार्ट आपके सामने खुल गया रिलायंस इंडस्ट्रीज का। कई बार देखो मैं पीई रेशो देखता हूँ चार्ट पे, तो पीई रेशो पे क्लिक करो, पिछले 10 साल का पीई रेशो का चार्ट खुल गया है। ये देखो ये इधर पीई रेशो लिखा हुआ है 30, 25, 20 और ये आपके सामने पूरा चार्ट आ गया। नीचे देखो यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको कि ये पीई रेशो का चार्ट खुल गया है। मीडियन पीई दिखा रहा है, टीटीएम ईपीएस, टीटीएम ईपीएस का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स ईपीएस, ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। यानी जो ये आपको ये कॉलम से दिख रहे हैं, ये वाले जो ये ब्लू से कॉलम है, ये आपको ईपीएस दिख रहा है।
ठीक है। मोर पे जाओगे तो आपको ये सेल्स एंड मार्जिन, ईवी बाई इबिटा, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू सेल्स, किसी का भी चार्ट आपको देखना है, ऐसे ही मान लो प्राइस टू बुक का चार्ट देखना है, आप बैंकिंग और फाइनेंशियल को एनालाइज कर रहे हो तो वहाँ पे वो ज़रूरी होता है, तो आप उसका चार्ट देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी चार्ट देख सकते हो, उसको खुद से कंपेयर कर सकते हो, मीडियन पीई देख सकते हो, मीडियन पीई से आपको फिर पता चल जाएगा अभी कितना पी है और मीडियन पी कितना है। थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आएगा पीयर कंपैरिजन। पीयर मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप की कंपनियां। ठीक है, अब पीयर कंपैरिजन में क्या होता है, देखो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका सेक्टर इसने दिखाया हुआ है रिफाइनरीज, तो अब बाकी रिफाइनरीज से ही ये कंपेयर करके आपको दिखाएगा। जैसे नीचे नीचे देखो, रिलायंस को इसने कंपेयर किया है आईओसीएल के साथ, बीपीसीएल के साथ, एचपीसीएल के साथ, गंदायर ऑयल रिफाइनरी के साथ। आप कोई भी बैंक खोलोगे, मान लो एचडीएफसी आपने खोल लिया, तो उसको कंपेयर करेगा आईसीआईसीआई बैंक से, एक्सिस बैंक से, कोटक बैंक से, इस टाइप से। तो कई बार क्या होता है, पीयर को ये थोड़ा सा ना गड़बड़ दिखा देता है। मान लो कोई आपने एनबीएफसी खोल लिया, मान के चलो आपने खोल लिया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको कंपेयर करके दिखा देगा ये एचडीएफसी बैंक से, कोटक बैंक से, जबकि एक्चुअल में तो वो कंपेरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े बैंक है, वो छोटा सा एनबीएफसी है। तो पीयर कंपैरिजन बाकी फिर भी काफ़ी हद तक 70-80% तक ठीक होता है। अब यहाँ पे आप सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। अब ये चीज़ें भी ना आप ऐड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। इधर देखो, ये एडिट कॉलम का ऑप्शन है। एडिट कॉलम के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो ये जो नीचे ऑप्शन है ना, जो ये सारे ये मैंने खुद से ऐड किए हुए हैं, जैसे सीएमपी, पी, आप इनमें से किसी को भी हटा सकते हो, किसी को भी ऐड कर सकते हो। आपको ये 3, 4, 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एडिट कॉलम में जाके आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये सारे ऐड किए हुए हैं कि पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है, प्रॉफिट पिछले 10 साल में कितना रहा है, पिछले 5 साल में रिटर्न कितने रहे हैं, 10 साल में रिटर्न कितने रहे हैं, सेल्स कितनी रही है पिछले 5 साल में, एफआईआईडीआई की होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। ठीक है, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, डेट कितना है, आरओसी कितना है, इंडस्ट्री पीई पीईजी रेशियो। तो ये सारी चीज़ें आप कॉलम एडिट कॉलम में जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखो, अभी कंसोलिडेटेड फिगर आपको दिख रही हैं। व्यू स्टैंड अलोन आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है। व्यू स्टैंड अलोन पे क्लिक करोगे तो व्यू स्टैंड अलोन खुल जाएगा, जैसे अभी कंसोलिडेटेड खुला हुआ है। ये होता क्या है, स्टैंड अलोन में मान लो जैसे रिलायंस के अकेला जो है, सिर्फ अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कंसोलिडेटेड में क्या है कि इसका सारा, मान लो इसने कहीं पे कुछ एफडी में पैसा रखा हुआ है, या कुछ पैसा ब्याज पे दिया हुआ है, या कुछ और कंपनी में मान लो थोड़ी बहुत होल्डिंग खरीदी हुई है, तो वो सारा कंसोलिडेटेड में आ जाता है। प्रोडक्ट सेगमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज आप रिजल्ट देख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना मैं कभी लेता हूँ, ना मेरे को ज़रूरत होती है। जैसे मान लो आपको रिलायंस का अलग अलग सेगमेंट है, मान लो जियो का सेगमेंट है, रिटेल का सेगमेंट है, रिफाइनरी का सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट वाइज आपको रिजल्ट देखना है, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं लिया है। ये नीचे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली आते हैं, आपको कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको मिलेगा। यानी अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट थे, अब ये पूरे साल के हैं। देखो 2017, 2018, 2019, 2020, तो ये साल टू साल हैं। इसमें भी वही प्रोडक्ट सेगमेंट का ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए फिर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको ये बहुत अच्छी अच्छी 4 टेबलें दिखती हैं। पहली टेबल है कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की, पिछले 10 साल में सेल कितनी ग्रोथ रही है, 5 साल में कितनी रही है, 3 साल में कितनी रही है, और टीटीएम का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी करंट डेट से पिछले 12 महीने में। ऐसे ही एक टेबल बनी हुई है प्रॉफिट ग्रोथ की, ऐसे ही एक टेबल बनी हुई है प्राइस ग्रोथ की, स्टॉक प्राइस CAGR ग्रोथ की, और एक ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक मतलब जैसे हम कई बार नोट्स बनाते हुए ना कुछ टेबल बना लेते हैं डाटा की, तो ये डाटा की ऑलरेडी इसमें टेबल बनी हुई है। एक चीज़ और मैं आपको बतानी भूल गया, जैसे ये क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट में आप नीचे देखोगे तो रो PDF का ऑप्शन है, और नीचे आपको ये सारे देखो ये छोटे छोटे PDF के ऑप्शन मिलते हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो कंपनी के जो ऑफिशियल रिजल्ट हैं उसकी PDF खुल जाएगी आपके सामने।
तो और नीचे चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे जाओगे तो ये आपको पूरी बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगी कंपनी की, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो बना के आगे सारी चीज़ें समझाऊंगा, सारे फाइनेंशियल भी, रिजल्ट कैसे देखना है, बैलेंस शीट कैसे देखनी है, ईयरली रिजल्ट कैसे देखने हैं, पीयर से कंपैरिजन कैसे करना है। लेकिन देखो ये बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, ऐसे तो है नहीं कि मैं एक वीडियो में ही आपको बता के सारा चीज़ें समझा दूं। इसमें तो सिर्फ मैं आपको एक दिखा रहा हूं कि स्क्रीनर पे आपने क्या क्या चीज़ें कैसे करनी हैं, कैसे लगानी हैं। आप जैसे मैंने लगाई हुई हैं ऐसे ही आप ये सारी चीज़ें लगा लोगे अपने हिसाब से, तो फिर वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या चीज़ें देख रहे हो। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि मैंने ये खोला क्या हुआ है, तो अब आपको ये पता लग गया कि ये स्क्रीनर मैंने खोला हुआ है, स्क्रीनर की एप्लीकेशन डाउनलोड करी हुई है, उसमें मैंने लॉगिन किया हुआ है और उसमें मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो आप खुद से डाउनलोड करके लॉगिन करके और अलग अलग स्टॉक्स की ये सारी चीज़ें देख के खुद से देखो, कम से कम आपको ये तो पता लगेगा ना कि ये क्या क्या चीज़ें खुली हुई हैं, हाँ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उससे नीचे फिर आप जाओगे तो आपको कैश फ्लो का ऑप्शन दिखेगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें ऐसे ही दिखती हैं। फिर रेशियो का ऑप्शन है, रेशियो के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न का ऑप्शन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, अभी क्वार्टरली पे देखो सिलेक्ट हो रखा है, क्वार्टरली पे सिलेक्ट हो रखा है तो आपको हर क्वार्टर वाइज दिख रही है। ईयरली पे सिलेक्ट करोगे तो ये साल टू साल हो जाएगी, देखो ईयरली पे, अब देखो मार्च 2021 मार्च 2020, अब ये साल टू साल आ गई है। ट्रेड्स में क्लिक करके आप पीछे की कुछ ट्रेड देख सकते हो कि बड़ी बड़ी ट्रेड किसकी रही हैं, किसने खरीदा है, किस प्राइस पे खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो। उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन में देखो ये एनुअल रिपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2024-2023 ये पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी की आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। इधर भी ये देखो सारी जो न्यूज़ वगैरह है, रिसेंट अनाउंसमेंट है, ये सारी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। जो स्टार्टिंग में ही मैंने फीड में दिखाया था, जो मैंने बताया था कि आप कोई भी वॉच लिस्ट बनाओगे तो ये चीज़ें फिर आपको होम स्क्रीन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो कॉन कॉल्स का ऑप्शन मिलता है। कॉन कॉल क्या होता है? कॉन्फ्रेंस कॉल। कंपनियां जब भी रिजल्ट अनाउंस करती हैं तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखती हैं जिसमें वो अपने सारा रिजल्ट या आगे की कमेंट्री, ये सारी चीज़ें सेगमेंट की ग्रोथ के बारे में बताते हैं। तो इसकी पीपीटी आप यहाँ से खोल के देख सकते हो। एक नया ऑप्शन आया है नोट्स का, जिसमें क्विक नोट्स बनाए होते हैं स्क्रीनर की तरफ से। आप पूरी इतनी लंबी बड़ी चौड़ी पीडीएफ या पीपीटी नहीं आप पढ़ना चाहते तो नोट्स में जाओ, नोट्स में आपको मोटी मोटी सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो आप ये भी देख सकते हो। तो ये था लास्ट तक। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपका कोई डाउट है स्क्रीनर के ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे हम जैसे सीरीज स्टार्ट करेंगे पूरी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की, तो ये सारी आप अपना डाउनलोड करके रख लो, लॉगिन करके रख लो। आपको फिर एकदम से ये ना लगे कि यार ये क्या चल रहा है, ये कहाँ से खोलना है, हम कहाँ से खोल लें ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।